और कागज फेंककर की तोड़फोड़। जलदाय विभाग में 40 करोड़ के महाघूस कांड का खुलासा। 6,800 सबमर्सिबल पंपों और केबल खरीदने में हुआ घोटाला। एसीबी ने किया घोटाले का पर्दाफाश। फतेहपुर में युवक की मौत पर अस्पताल में मचा बवाल। परिजनों ने शव लेने से किया इनकार। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े परिजन। एसएचओ के आश्वासन पर मामला हुआ शांत। दौसा की कोलवा थाना के कुंडल गांव में रास्ते को लेकर दो गुट भिड़े। दोनों पक्षों में जमकर चली लाठी। झगड़े में दोनों पक्षों के 10 लोग घायल। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में प्रेमी युगल ने की आत्महत्या। बापयू गांव के प्रेमी हैं युगल और शादीशुदा बताए जा रहे हैं प्रेमी युगल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अजितेश मिश्रा। अगर हम आपसे पूछें कि क्या आपने कभी जिंदगी का जायका लिया है तो बहुत से लोगों का जवाब होगा आजकल की भागदौड़ में कहां इतनी फुर्सत है कि जिंदगी को चखा जाए। तो जनाब, आपके लिए मौका है जिंदगी का जायका लेने का। उदयपुर में खुले तीसरे शिरोज हैंगआउट कैफे में आप जिंदगी का जायका ले सकते हैं। यह हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया का ऐसा कैफे है जहां स्वाद और संघर्ष का संगम है। अक्सर हमारी सोसाइटी अपनी खामियों को आसानी से कबूल नहीं करती है। ऐसी ही एक खामी है स्त्री हिंसा की। भले ही हम देवियों की पूजा करते हो लेकिन महिलाओं का सम्मान नहीं करते। जिस तरह देवियों की पूजा अपने फायदे के लिए है उसी तरह से परिवार और समाज में वर्चस्व भी अपने ही फायदे के लिए है। महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा उसी वर्चस्व का नतीजा है। हम आपको आज जिस जायके के बारे में बताने जा रहे हैं वो समाज के कुरूप चेहरे से पैदा हुआ जायका है। मेरा नाम अंशु है, मैं बिजनौर से बिलोंग करती हूँ। मेरे पे 2014 में अटैक हुआ था और मेरे पे 55 ओल्ड मैन ने अटैक किया है और वो मेरा पड़ोसी था। मैं 10th क्लास कर रही थी तब वो मुझे छेड़ता था। तो उसके बाद मैंने मम्मी पापा से कहा तो मेरे मम्मी पापा ने उसके घरवाली और उसके बेटों से कहा था। तो उसके घरवाली और उसके बेटों ने मेरे पापा के साथ झगड़ा किया था। तो उसके बाद मैं घर पे सो रही थी तो उसने मुझ पर सोते हुए अटैक किया था। तो मैं 15 साल की थी, मैं 17 साल की हूँ। मेरा नाम है फराह खान और मैं यूपी कायमगंज से बिलोंग करती हूँ, डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद लगता। और मेरे ऊपर अटैक 2011 में हुआ था, 11 फरवरी। और जब से जो ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगता था, फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा फील हुआ कि मतलब मैं ही ऐसी लड़की हूँ जो मेरे ऊपर अटैक हुआ है और बाकी कोई ऐसा है नहीं। फिर मैंने ये सोचा कि अभी तो मतलब मेरी इतनी एज भी नहीं है, जल गई, जलना था तो कुछ साल बाद जल जाती, अभी तो मैंने कुछ लाइफ में देखा ही नहीं है। लेकिन फिर मैं शिरोज हैंगआउट से जब जुड़ी तो मतलब मैंने देखा मुझसे भी छोटी छोटी लड़कियां हैं जिन पे अटैक हुआ है। तो फिर ये चीज़ मेरे मन से निकल गई। लेकिन कॉन्फिडेंस तो मेरा कभी भी लो नहीं था। जब अटैक हुआ था उस टाइम पे भी लो नहीं था, जब मेरा फर्स्ट ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था तब भी लो नहीं था, और लॉन्ग टाइम ट्रीटमेंट हुआ। मेरा कॉन्फिडेंस कभी भी लो नहीं हुआ। मुझे हमेशा ऐसा लगा मैं ठीक हो जाऊंगी। लेकिन मुझे इस चीज़ के बारे में भी नहीं मालूम था कि मतलब अटैक के बाद कैसे क्या मतलब ये स्किन छूट जाती है, सर्जरीज होती हैं। जब ट्रीटमेंट डॉक्टर से मैं मतलब मेरा 1 महीना ट्रीटमेंट चला था तो मैं डॉक्टर से यही पूछती थी कि डॉक्टर साहब मैं ठीक कब होंगी। डॉक्टर साहब मुझसे यही बोलते थे कि बेटा थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन उसके बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मतलब बहुत पूरी लाइफ समझो इसका ट्रीटमेंट चलता है। लेकिन मुझे यहाँ पे शिरोज हैंगआउट में आके बहुत अच्छा फील होता है। यहाँ सबसे मिलती हूँ, लोगों से बात करना, अपनी चीज़ें शेयर करना और यहाँ के बारे में छाँव फाउंडेशन हमारा NGO है, ये यहाँ के बारे में डिस्कस करना मुझे बहुत अच्छा लगता है और यहाँ पे आके सबसे मिल के बहुत अच्छा लगता है।
हमारे समाज में महिलाओं को जिस बर्ताव और जिस हिंसा का सामना करना पड़ता है उसका एक भयानक रूप है एसिड हमला। लेकिन क्या यह ठीक होगा कि इससे महिलाएं समाज की भयानक हिंसा से हार जाएं? शायद नहीं, और इसलिए जरूरत है शीरोज की। हैंगआउट कैफे एक बुलंद ऐलान है उन महिलाओं का जो समाज की भयानक हिंसा का शिकार हुई और जिनके लिए समाज कुछ करने को तैयार न हुआ। शीरोज हैंगआउट कैफे मिसाल है उन महिलाओं के लिए जिन्हें यह लगता है कि जब सब साथ छोड़ दें तो भविष्य अपने हाथों में लेना ही सही रास्ता है। अपनी इस खास पेशकश में हम शी से हीरोज बनने की पूरी कहानी बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे एक मुहिम धीरे धीरे देश भर में अपना मकाम बना रही है। लेक सिटी उदयपुर में खुला शीरोज का तीसरा कैफे। अब अरवाना मॉल में लीजिए जायका जिंदगी का। एसिड हमले की शिकार महिलाओं का अनोखा कैफे। आपने जायके तो बहुत चखे होंगे, लेकिन जिंदगी का जायका लेना है तो शीरोज चाहिए। यहाँ आपको स्वादिष्ट खाना तो मिलेगा ही, साथ ही सबक भी मिलेगा जो आपकी जिंदगी बदल देगा। उदयपुर में खुला ये शीरोज हैंगआउट कैफे ऐसा है जहां लोग ही नहीं बल्कि हौसला और जज्बा भी काम करता है। होने के बाद मुझे लगा था कि मैं ये एक ऐसी लड़की हूँ कि मर जाना चाहिए, कि मतलब कि क्या करेंगे जी के। तो बहुत अलग अलग तरह के विचार आ रहे थे मन में। तो और मतलब कि फिर और लड़कियों से मिलने के बाद लगा कि नहीं, हमें जीना है, कुछ करना है अपनी लाइफ में। तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोगों को एक साथ रहते हैं, अभी बहुत अच्छा लग रहा है। उनके अंदर ये मतलब चाह होती है कि हम हमारे बारे में वो चीज़ जाने, हमारी स्टोरी जाने। अब वो हमसे अगर बात करना चाहते हैं तो हम भी उनसे बात करना चाहते हैं और उनको बताते हैं एक एक बात, मतलब यहाँ की, अपनी लाइफ की, और वो सपोर्ट ही करते हैं हम लोगों को। तो ये चीज़ राजस्थान की मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं और बात करते हैं, आते हैं, मिलते हैं। और अभी ओपनिंग भी कुछ टाइम 19 को होती, तो अभी मतलब अभी तो आगे काफ़ी सारा काम करना है। और यहाँ के जो सर्वाइवर हैं राजस्थान की, उनसे जुड़ के हम लोगों को काम करना। राजस्थान में खुला पहला शीरोज हैंगआउट कैफे। एक ऐसा कैफे जहां काम करती हैं एसिड विक्टिम्स। जरा सोचिए, एक ऐसे कैफे में आपको चाय पीने का मौका मिले जहां चाय कॉफी की चुस्कियों के साथ आप जिंदगी जीने का पूरा सबक सीख लें तो कितना अच्छा हो। सोचिए कि जो आपको अपना ऑर्डर सर्व करने आ रहा है उसकी जिंदगी किसी हैवानियत की हिकायतों से भरी हुई है। आपको अगर मैगी के साथ किसी की हिम्मत और बुलंद इरादों की मिसाल का स्वाद भी चखने को मिले तो कितना अच्छा हो। अगर आप इस तरह के कैफे में जाना चाहते हैं तो अब आपको उदयपुर में शीरोज हैंगआउट कैफे में ये सब मिलेगा। इस कैफे का सारा काम एसिड हमले की शिकार हुई पीड़िताएं ही देखती हैं। ये वो दृढ़ संकल्प महिलाएं हैं जिन्होंने एसिड विक्टिम्स होने के बाद भी जिंदगी से हार नहीं मानी और बुलंद इरादों के साथ कुछ अलग करने की सोची।
अच्छा लगा कि जो लड़कियां जिंदगी से हार चुकी थी, एसिड के बाद में जिन्होंने अपनी पहचान खो दी थी शक्ल की, वो लड़कियां यहाँ बड़ी मुस्तैदी से और बड़े ताकत से काम कर रही है और उनके अंदर एक जीने का जज्बा वापस पैदा हुआ है। और इन बच्चियों की इस हिम्मत को देखकर अब लगता है कि बहुत अच्छा है कि ये लड़कियां भी कमा सकती है। जो पहले खुद सेल्फ डिपेंड नहीं थी, लोगों पे डिपेंड थी, आज वो सेल्फ डिपेंड हो गई है और आने वाले समय में अपने परिवार को भी पालन पोषण कर सकेगी। तो बहुत अच्छा लगा इस कैफे में आके। हाँ, उन्हें कभी भी नहीं हार माननी चाहिए, क्योंकि ऐसे एसिड बर्न वाली लड़कियों के लिए सबसे बड़ा ये हम कह सकते हैं मोटिवेशनल ऐसे कैफे खुले हैं जहाँ हर लड़की को ये हिम्मत रहेगी कि मैं कोमल हूँ, कमजोर नहीं, तो शक्ति का नाम ही नारी है, जगह को जीवन देने वाली, मौत भी तो उससे हारी है, चाहे वो एसिड से बर्न हो या किसी से भी, लेकिन उसने मौत को भी हरा दिया है और वो आज पूरी हिम्मत के साथ काम कर रही है। अगर आपको जिंदगी का जायका लेना है तो आपको उन लोगों से मिलना ही होगा जिनमें कभी ना हार मानने का जज्बा है, और शिरोज हैंगआउट कैफे में आपको ऐसे जज्बे से भरी हुई कई महिलाएं मिल जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उम्मीद और हौसले की लौ जलाता शिरोज हैंगआउट कैफे एसिड अटैक सर्वाइवर्स की जिंदगी में खुशियां भरने का काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश के आगरा और लखनऊ के बाद अब इसकी ब्रांच उदयपुर में भी शुरू हो गई है। शिरोज कैफे पीड़िताओं की हर स्तर पर मदद करता है, जिसपे कानूनी मदद से लेकर उनके पुनर्वास के साथ साथ इलाज और कानूनी सहायता भी शामिल है। एसिड के हमले का शिकार बनी ये महिलाएं कभी आम लड़कियों की तरह ही अपनी जिंदगी जीती थी। नौकरी पेशा थी, लेकिन एक लम्हे ने इनकी जिंदगी की खुशियों को झुलसा दिया, और जिंदगी ही नहीं, इनकी आत्मा। तेजाब के हमले के बाद अपने चेहरे को हमेशा के लिए खोने का गम, समाज और परिवार का तिरस्कार और न जाने क्या क्या, लेकिन शिरोज ने इन तीनों को एक नई जिंदगी दी है। ऐसी जिंदगी जिसमें गम नहीं, आंखों की नमी भी सूख चुकी है। यहाँ अपमान नहीं है, उल्हाना नहीं है सिर्फ जायका, और वो भी जिंदगी का। रानी, रितु और रूपा उदयपुर में शुरू हुए शिरोज को संचालित कर रही है। जिंदगी का सबसे बड़ा दंश झेल रही इन पीड़िताओं ने अपने ऊपर हुए तेजाब के हमले के बाद जिंदगी जीने की आस छोड़ दी थी, लेकिन जब ये शिरोज हैंगआउट से जुड़ी तो उन्हें नया जीवन जीने का जज्बा और कला मिली। अपने साथ हुई ज्यादती की कहानी बयां करते हुए ये बताती है कि शिरोज से जुड़ने के साथ उनके मन से गम निकल गया और राजस्थान के लोगों से बहुत प्यार मिल रहा है। अभी जो है ये हमारा देश का, इस देश में ये तीसरा हमने शिरोज हैंगआउट कैफे खोला है उदयपुर में, और यहाँ पे हमारे साथ जो है अभी 3 सर्वाइवर्स हमारे साथ यहाँ पे जुड़ी हैं, और हमारा उद्देश्य ये है राजस्थान के उदयपुर में खोलने का कि हम चाहते हैं कि राजस्थान में भी अगर कोई इस टाइप से अगर कोई विक्टिम्स हैं तो हमारे साथ आकर के जुड़े यहाँ पे, और हम उनकी आगे जो भी हेल्प उन्हें चाहिए होगी हम करेंगे, और जो उनको अगर कुछ भी यहाँ पे भी अगर उनको रहना है हमारे टीम के साथ, हम उसमें भी उनकी मदद करेंगे। क्या क्या काम करती हैं ये? यहाँ पे सर्विस करना, गेस्ट अटेंड करना, उनसे बातें करना, टी बनाना, और बाकी जो भी यहाँ पे जो छोटे मोटे काम हैं वो करते हैं। इस कैफे का मुख्य उद्देश्य एसिड विक्टिम्स को जीवन जीने की कला सिखाना और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाना है। कैफे में आने वाले लोग न सिर्फ यहाँ कॉफी और स्नैक्स का मजा लेते हैं, बल्कि एसिड विक्टिम्स के साथ बात कर उनकी हौसला अफजाई भी करते हैं, उनके साथ अनुभव भी साझा करते हैं। तेजाब हमले के जिक्र से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले जब हमने यहाँ के बारे में सुना था तो ज़रूर मन में कहीं न कहीं था कि हम वहाँ जाएंगे, और इसको देखना भी मन में कहीं न कहीं क्रेज था कि इसे देखेंगे और वहाँ जाके एक बार तो ज़रूर जाएंगे। लेकिन आज जब यहाँ आए, यहाँ का सब व्यवस्था देखा, इनको देखा तो लगा कि नहीं, यहाँ बार बार आना चाहिए। औरों को भी आने के लिए हम इंस्पायर करेंगे। और ये महिलाएं जो एक ग्रुप बना करके इतना अच्छा काम कर रही हैं, तो हमें तो लगता है कि और भी अगर कोई अपने जीवन से हार मान रही है किसी भी तरीके से, चाहे वो एसिड अटैक हो चाहे किसी और वजह से, वो इन
से प्रेरणा लें। ये उनके लिए एक प्रेरणा बन रही है और इनको जो काम करते हुए इनका जो जज्बा देखने को मिल रहा है, यहाँ पे इनका जो कॉन्फिडेंस देख रहे हैं हम लोग, ये आकर इतने अच्छे से बात करते हैं, इनकी मुस्कुराहट देखते हैं, तो इनकी जीने के लिए जो ललक है वो देखकर हमें भी एक जोश आता है। सामूहिक प्रयास है, एक सामूहिक प्रयास से एक अच्छी चीज़ उन्होंने बनाई है, एक अच्छा प्रयास है। और सबसे खास बात शिरोज के अंदर आने के बाद, तैयार होने के बाद आप जब शिरोज को देखें तो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। एक कैफ़े, एक यंग जनरेशन को जो कैफ़े का लुक चाहिए, रूरल इंडिया का कैफ़े का लुक चाहिए, बहुत सुंदर है। यहाँ पर एटमॉस्फेयर इज़ वेरी गुड, बैठने का, लंबे समय तक बैठने का मन करता है। फूड एंड एवरीथिंग, फूड और बेवरेजेस इनके जो हॉट कॉफ़ी एंड अदर थिंग दे आर वेरी गुड। और इन लोगों के साथ बात करना भी अपने आप में एक अच्छा सुखद एक्सपीरियंस रहा है। इन लोगों का बहुत फ्रेंडली वे ऑफ कम्युनिकेशन है टुवर्ड्स ऑल द कस्टमर्स। यह अंदाजा तक नहीं लग पाता कि जिसने इसे भोगा है उसे कितना दर्द झेलना पड़ा होगा। क्या वो जी पाएगा या जिंदगी में फिर से खड़ा हो पाएगा? ऐसे कई सवालों का मुंहतोड़ जवाब दिया इन साहसी शिरोज ने। एसिड अटैक के बाद ही न केवल आत्मनिर्भर बनी बल्कि साबित किया जीते कैसे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। यार कोई छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बताएंगे कैसे शी और हीरो को मिलाकर बना शीरोज। मोती की तरह सफेद व मजबूत दांतों, स्वस्थ मसूड़ों, सेंसिटिविटी तथा पायरिया आदि के लिए आपको अलग अलग टूथपेस्ट की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक ही दंत कांति में है आपकी सब समस्याओं का समाधान। यार जायसवाल साहब के इनकम टैक्स की रेड हो गई। क्या? उनकी सारी अनअकाउंटेड कैश एंड ज्वेलरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सीज कर लिया। टैक्स की चोरी का मामला है। सुनने में आया है कि उनको पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन भी फेस करना होगा। आपका इनकम टैक्स इस देश की तरक्की में आपका असली योगदान है। अगर आप करें देश के विकास में योगदान तो बढ़ेगा हर नजर में आपका सम्मान। डिक्लेयर कीजिए अपनी अनडिस्क्लोज इनकम। भारत सरकार की इनकम डिक्लेरेशन स्कीम 2016 के तहत, जिसमें कुल 45% टैक्स देकर आप स्क्रूटनी, पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन की चिंता से मुक्त हो सकते हैं। स्कीम सिर्फ 30 सितंबर 2016 तक लागू है। इनकम टैक्स चुकाइए, अपना फर्ज निभाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शी और हीरो को मिलाकर बना शीरोज, यानी वो महिलाएं जो हीरो हैं उन्हें शीरोज कहते हैं। हमारा समाज हीरो किसे कहता है ये आप जानते हैं, लेकिन शीरोज कैसे हुआ और कैसे इसकी नींव पड़ी, किसने शुरू किया? यकीनन आपके जहन में ऐसे सवाल तो आ ही रहे होंगे, तो हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे अपनी इस रिपोर्ट में। वैसे तो आप इस शहर को अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं और इस शहर की मिसालें भी दी जाती हैं। इश्क जादों के लिए ये शहर किसी तीर्थ सरीका है, ये आगरा है। जी हाँ, मोहब्बत की नगरी आगरा। और यहाँ है ताजमहल, जिसके सामने सभी मिसालें फीकी हैं। लेकिन ताजमहल से चंद कदम दूर शीरोज हैंगआउट कैफे भी है। अगर ताजमहल मोहब्बत की निशानी है तो शीरोज हैंगआउट कैफे हौसले का जीता जागता प्रमाण है। टेंथ स्टैंडर्ड में थी और मैं वॉलीबॉल खेलती थी और मेरे ऊपर इवनिंग टाइम में अटैक हुआ था जब मैं अपने ग्राउंड पे जा रही थी। मेरे बुआ के लड़के ने मेरे ऊपर अटैक करवाया था 1,25,000 रुपीज़ दे के, और प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट था और वो मेरे से लाइव करना था। काफ़ी देर तक तो किसी ने हेल्प नहीं किया। मैं अटैक के हाफ एन आवर के बाद हॉस्पिटल पहुंची और वो मेरा भाई लेके गया था। मैं 2 साल की थी और मेरा भाई 9 दिन का था, तब मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी।
4-5 साल की थी तो मैं फरीदाबाद में चाचा चाची के साथ में आ गई थी, वहाँ पढ़ाई कर रही थी। और कुछ दिन बाद दादी बाबा भी एक्सपायर हो गए, तब मैं 15 साल की थी। तो पापा आए गांव से, मुझे ले गए चाचा के पास से। वहाँ ले जाके उन्होंने मुझे कुछ देर अपने पास रखा स्टेप मदर ने, और उन्होंने मेरे पर ऐसे डाल दिया। परिवार वाले डलवाया जमीन के पीछे, मतलब उनके पास बहाना तो ये था कि लड़की हो रही। अंजू, लड़के तो है नहीं है तो इनका करेगा क्या? तू छोड़ दे, तेरी शादी दूसरी करा देंगे और तू बंद हो जाएगा तो हम तुम्हें छुड़ा लेंगे। मेरी लाइफ का पहला दिन था कि मैं अपने घर से पहली बार अकेले निकली। पहले से जिंदगी सही है, भैया लोग हमें सपोर्ट करते हैं और सब लोग हमें प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। यहाँ पे एज यू विश पे कैफे चलता है, कोई प्राइस नहीं रखा है, कोई भी आ सकता है, कुछ भी खाए और अपनी मर्जी से कोई पे कर सकता है। और यहाँ पे हमने एक सेशन लाइब्रेरी का रखा है, उसमें बहुत सारी बुक्स हैं जो आके पढ़ सकते हैं। मैं फैशन डिजाइनर बनना चाहती हूँ, तो मेरी ट्रेनिंग चल रही है, तो मैं कपड़े डिजाइन करती हूँ। एक अतुल सर है जो मेरे मेंटर हैं। मैं अकाउंट्स देखती हूँ, अकाउंट मैनेज करती हूँ और थोड़ा मैनेजमेंट देखती हूँ, थोड़ा। एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास के लिए खुला शीरोज। 5 पीड़ित महिलाएं मिलकर संचालित करती हैं शीरोज कैफे। एसिड अटैक की शिकार और यहाँ का कामकाज संभालने वाली ऋतु हरियाणा के रोहतक, रूपाली मुजफ्फरनगर की रहने वाली हैं, जबकि डोली, नीतू और गीता आगरा की ही रहने वाली हैं। नीतू और उनकी मां गीता पर उनके पिता ने तेजाब फेंका था, जबकि रूपाली पर उनकी सौतेली मां ने तेजाबी हमला किया था। ऋतु तो 10वीं में थी और वॉलीबॉल की राज्य स्तरीय खिलाड़ी भी थी जब उन पे हमला हुआ था। ऋतु अब उदयपुर शीरोज का काम संभाल रही हैं। एसिड अटैक की शिकार लक्ष्मी का आइडिया है शीरोज हैंगआउट। लक्ष्मी, जो एसिड अटैक की शिकार महिलाओं के हक के लिए कई लड़ाइयां लड़ चुकी हैं और अब अपनी संस्था छांव फाउंडेशन के जरिए उनके पुनर्वास का काम देख रही है। शीरोज हैंगआउट उन्हीं की पहल है। शीरोज का उद्देश्य है उन एसिड अटैक पीड़ित लड़कियों का पुनर्वास करना जिन्हें सरकारी या प्राइवेट ऑफिस में काम नहीं मिलता, क्योंकि ज्यादातर मामलों में महिलाओं पर एसिड अटैक छोटी उम्र में होता है जब वो अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाती। बावजूद इसके शीरोज हैंगआउट में पढ़ाई ज्यादा मायने नहीं रखती। यहाँ पर इस बात का ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि कैसे एसिड पीड़ितों की ज्यादा से ज्यादा मदद की जा सके। शीरोज हैंगआउट कैफे आगरा में न सिर्फ खाने पीने का लुत्फ उठाया जा सकता है, बल्कि कोई चाहे तो वो एसिड अटैक की शिकार रूपाली के डिजाइन किए हुए कपड़े भी खरीद सकता है। शीरोज हैंगआउट की एक और खास बात यह है कि इसके मेनू में किसी भी चीज का दाम नहीं लिखा जाता। यहाँ आने वाला ग्राहक अपनी मर्जी के मुताबिक अपना बिल खुद चुकाता है। शुरुआत में जब शीरोज हैंगआउट को शुरू किया गया था तो काफी आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। आज शीरोज हैंगआउट अपने दम पर न सिर्फ अपने कर्मचारियों का वेतन और दुकान का किराया निकाल रहा है, बल्कि ये मुनाफे में भी चल रहा है। यहाँ पर आने वाले ज्यादातर ग्राहक विदेशी होते हैं। शीरोज आज उन महिलाओं के लिए संजीवनी बन चुका है जो भयानक अपराध का शिकार हुई हैं। लेकिन क्या एक अकेले शीरोज से हम खुश हो सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि शीरोज भले ही आज मिसाल बन रहा हो, लेकिन ये भयानक अपराध रुक नहीं रहे। बाजार में आसानी से एसिड की बोतलें मिल जाती हैं और उनको बेचने वालों के ऊपर आंच तक नहीं आती। कानून सख्त हुआ है, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं बदला। हाँ, कानून सख्त हुए हैं और अभी हाल ही में प्रीति राठी नाम की एक लड़की के ऊपर तेजाब फेंकने वाले शख्स अंकुर पवार को मुंबई की एक अदालत ने मृत्यु दंड की सजा सुनाई है। उस हमले में प्रीति गंभीर रूप से जख्मी हुई थी और उन्होंने तड़प तड़प के दम तोड़ दिया था। 24 साल की प्रीति पर सल्फ्यूरिक एसिड फेंकने वाले अंकुर ने यह अपराध मुंबई में मई 2013 में किया था।
साल दर साल बढ़े तेजाबी हमलों के अपराध। 2013 में तेजाबी हमलों के 66 मामले सामने आए। 2014 में एसिड अटैक के हमले बढ़कर हो गए 309। 2015 में भारत में 300 एसिड अटैक के मामले सामने आए। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने तेजाब की खुलेआम बिक्री पर रोक लगाने के आदेश दिए थे। कड़ाई से कानून न लागू होने की वजह से एसिड खरीदना अभी भी आसान है। किसी इंसान के चेहरे को बिगाड़ना, अंधा करना या अपाहिज बनाने के लिए उस पर तेजाब फेंक देना अब एक स्थापित अपराध बन चुका है। कंबोडिया के बाद इसके मामले बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत में होते हैं। दुनिया भर के कुल एसिड हमलों में से 80% का निशाना महिलाएं होती हैं। एक रिपोर्ट कहती है कि हर साल दुनिया भर में करीब 1500 लोगों पर तेजाब फेंका जाता है। एसिड हमले के दोषी को भारत में 10 साल की जेल का कानून। सुप्रीम कोर्ट ने खतरनाक रसायनों की बिक्री के नियंत्रण के बनाए नियम। तमाम नियम कानूनों के बाद भी कोई भी आसानी से देश भर में बिना कोई खास लाइसेंस लिए तेजाब बेच सकता है। घरेलू स्तर पर बनने वाले और घरों में कई कामों के लिए इस्तेमाल होने वाले कई रसायनों में एसिड की मात्रा खतरनाक स्तर तक होती है। तेजाब फेंके जाने के कई मामलों में पीड़ित महिलाओं ने किसी के प्रेम, शादी या सेक्स के प्रस्ताव को ठुकराया था या फिर किसी और वजह से जलन के चलते उसे सबक सिखाने की भावना से यह अपराधी ने कदम उठाया था। कई पीड़ितों को इससे निपटने के लिए पर्याप्त आर्थिक और मेडिकल मदद भी नहीं मिलती और कई सालों तक वो मानसिक और शारीरिक दर्द झेलती हैं। इन सब के बीच शिरोज ने सोच बदली है और अब एसिड अटैक से पीड़ित महिलाएं अपने जज्बे से संभल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। देश भर के गांव-गांव में हो रहा है विशेष ग्राम सभा का आयोजन, ताकि जरूरतों के मुताबिक हो गांव का विकास, ग्रामवासी आगे बढ़े। ग्राम सभा में ग्रामवासी गरीबी खत्म करने पर चर्चा करेंगे और मनरेगा